हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। कुछ घंटे पहले मैंने अपने चैनल पर CUET 2023 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज रिगार्डिंग अपडेट वीडियो अपलोड करी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी के कमेंट्स रीड करके मुझे एक चीज तो पता चल गई कि मेरे काफी बच्चे हैं जिन्हें कि इस CUET एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाने के लिए तैयार हूँ बच्चे। लेकिन उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक चीज भी नोटिस करी कि काफी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि दी नीट हमारी प्रायोरिटी है, हम तो सिर्फ नीट के लिए ही पढ़ेंगे, हमें तो नीट ही क्रैक करना है, ये CUET देने के लिए थोड़ा ना हमने ड्रॉप किया था। खासकर ड्रॉपर स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स थे। देख बच्चे, हमेशा ना जिंदगी में एक चीज याद रखना, जुनून और जिद एक टाइम तक ही ठीक होती है। कई बार जिंदगी के कई फैसलों में हमें समझदारी से भी काम लेना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कभी भी हम कोई एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं या फिर स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट है उसमें हम सेफ्टी मेजर लेते हुए चलते हैं। चलो ये एग्जाम्पल छोड़ो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल में आते हैं। कभी भी 2 व्हीलर लेके घर से बाहर निकले तो मम्मी पापा कहते हैं हेलमेट पहन के जाओ, बिना हेलमेट के कहीं नहीं जाएगा। तुम कहते हो यहीं तक तो जा रहा हूँ, इसमें थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। घर वाले कहते हैं नहीं, हेलमेट तो तू पहन कर ही जाएगा। जब जिंदगी के इतने छोटे बड़े फैसले में हमने हमेशा सेफ्टी मेजर ध्यान में रखा तो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कि एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो पूरा साल रिपीट करना पड़ सकता है, तो क्यों उसको लेकर हम इतना केयरलेस हो रहे हैं। मैं जानती हूँ नीट तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हें नीट 2023 ही क्रैक करना है। ड्रॉपर स्टूडेंट, मैं जानती हूँ तुमने ड्रॉप इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें मेडिकल स्टूडेंट बनना है, कि CUET थोड़ी ना करना है। लेकिन बैकअप लेने में क्या बुराई है मेरी जान। कई बार ऐसा होता है कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन की इस साल नीट क्रैक नहीं हुआ और तुम्हें लगा कि यार पार्शियल ड्रॉपर बनते हुए भी मैं नीट 2024 की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। कैसे बनोगे पार्शियल ड्रॉपर जब तक ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो। बच्चों, CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, चाहे आप तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करो, JNU, BHU, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर तुम्हें BSc BA कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो तुम लोगों को ये एग्जाम देना होगा। तुम कहोगे दी बोर्ड्स की तैयारी करे, नीट की तैयारी करे या एक और एग्जाम आप लेकर आ गई CUET की तैयारी करे। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तुम फिलहाल के लिए इस एग्जाम की तैयारी करो, ये तुम्हारा बैकअप है और इसे बैकअप की तरह ही रहने दो। देखो, इस एग्जाम में जो सिलेबस आएगा ना वो क्लास 12th का तुम्हारा NCERT बेस्ड सिलेबस आएगा, जो कि तुम ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ ही रहे हो। तो तुम ये फिक्र मत करो कि दी ये कैसे होगा, तुम फिलहाल नीट की ही प्रिपरेशन करो। 7 मई को जब नीट देकर आ गए तो CUET का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है, वो जनरल नॉलेज वाला पार्ट, वो तुम फिलहाल के लिए पढ़ लेना। एट प्रेजेंट नीट शुड बी योर प्रायोरिटी, लेकिन बैकअप के लिए प्लीज इन्फॉर्म को जरूर फिल करो। इसके रिगार्डिंग आज पूरी डिटेल में मैं बताने वाली हूं आप सभी को। और बच्चों देखो, चाहे नीट हो, CUET हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड तुम्हें पता है ऑनलाइन भर्ती रिसोर्सेज अवेलेबल है, पेड कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब लेक्चर्स अवेलेबल है। तो इन सब रिसोर्सेज का फायदा उठाते हुए तुम प्रिपरेशन करते रहो। अच्छा, खासकर सेल्फ स्टडी कर रहे बच्चे, क्योंकि अब नीट के एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो सेल्फ स्टडी करते हुए काफी ज्यादा क्वेश्चंस मन में आते होंगे, उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है तो बच्चा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हुए बोर्ड एग्जाम, CUET, नीट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, तो आप लोग फिलो ऐप यूज कर सकते हैं बच्चों। ये एक लाइव इंस्टेंट ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंडर आप लोगों को इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर से 1-on-1 कनेक्ट करवाया जाता है। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है ना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पिक्चर क्लिक करिए और उसे फिलो ऐप पर अपलोड कर दीजिए। विद इन 60 सेकेंड उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट ट्यूटर होंगे, तुम्हें उनसे लाइव कनेक्ट करवाया जाएगा। जब तक तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, उनसे बतेर क्वेश्चंस पूछते रहो। जैसे तुम्हें लगे ठीक है कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, ये ट्यूटर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम उन्हें स्टार मार्क कर सकते हो, ताकि आने वाले कॉन्सेप्ट्स आप उन ट्यूटर से ही समझ सके। तो फिलो ऐप का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। अपनी नीट JEE प्रिपरेशन, CUET बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को और स्मूथ करने के लिए फिलो ऐप डाउनलोड करते हुए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं CUET 2023 की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023। बच्चों, इस एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट आप लोगों को CUET की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर मिलेगी। ये जो एग्जाम है ये NTA ही कंडक्ट करवाता है, जैसे कि आपका नीट का एग्जाम NTA कंडक्ट करवाता है ना, उसी तरीके से CUET की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी भी NTA ही है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? चाहे आप लोग इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने बोर्ड एग्जाम दे चुका है, यानी कि आप ड्रॉपर स्टूडेंट है, हर एक बच्चा CUET के लिए एलिजिबल है। यू शुड बी ईदर 12th अपीयरिंग और 12th पास आउट टू बी एलिजिबल फॉर CUET 2023। कोई एज लिमिट नहीं है बच्चे, आप लोग कितने भी साल के हैं, अगर आपने 12th पास कर लिया है या इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग CUET का एग्जाम दे पाएंगे। मोड ऑफ टेस्ट क्या है? ये ऑनलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा, ऑनलाइन CBT मोड में टेस्ट होने वाला है और MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोगों को पूछे
जाएंगे। बच्चों जब आप लोग सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो वहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें और सीयूईटी के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है, एटलीस्ट उनको तो एक बार जरूर पढ़े। हालांकि इस वीडियो में उन सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स का सार मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। अब रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन डेट, सीयूईटी के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी 9 फरवरी 2023 से शुरू हो गए हैं और 12 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो 12 मार्च 2023 रात के 9 बजे तक आप लोग सीयूईटी के फॉर्म भर लीजिएगा। ये एग्जाम होने कब वाला है? 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच ये एग्जाम होगा। इतने सारे दिन क्यों बोले हैं दी? इतने सारे दिन इसलिए बोले हैं मेरी जान, क्योंकि जो ये सीयूईटी का पेपर है ना, ये 3 स्लॉट्स में होता है, 3 सेक्शंस में होता है। सेक्शन 1 होता है आपका लैंग्वेज का पेपर। सपोज मैं कह रही हूं कि 21 मई का आप लोगों का लैंग्वेज का पेपर है, फिर 23 मई को हो सकता है आपका मेन डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होगा, हो सकता है 25 मई को आप लोगों का जनरल टेस्ट होगा। तो सीयूईटी का एग्जाम 21 मई से लेकर 31 मई 2023 के बीच होगा। 3 सेक्शन में आप लोगों को ये पेपर देना है और हर एक सेक्शन आप लोगों के अलग अलग दिन में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब पेपर पैटर्न ध्यान से समझिए। जो सेक्शन ए होगा वो लैंग्वेज बेस्ड पेपर होता है बच्चे। इस सेक्शन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग प्लीज इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सेक्शन 1A में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है और सेक्शन B में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। जहां तक मुझे लगता है सेक्शन 1B वाली जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको बच्चा मुझे नहीं लगता ज्यादा चूज करेगा। ज्यादातर बच्चे सेक्शन 1A की लैंग्वेज ही चूज करता है, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश ये सब ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया बच्चे, सेक्शन ए जो लैंग्वेज सेक्शन है वहां से सपोज आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर ली, तो आप लोगों का किसी एक दिन इंग्लिश का पेपर होगा। अब आता है मेन डोमेन सब्जेक्ट। सपोज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स जूलॉजी करना चाहती हूं, तो मैं सीयूईटी के एग्जाम में सेलेक्ट करूंगी कि मुझे बायोलॉजी का पेपर देना है, जहां से मुझे क्लास 12 बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इफ आई वॉन्ट टू अपियर फॉर बीएससी ऑनर्स जूलॉजी या फिर बीएससी ऑनर बॉटनी, तो मुझे बायोलॉजी सेक्शन डोमेन में चूज करना होगा और मैं सीयूईटी के जो मेरा सेकंड स्लॉट का पेपर होगा, सेकंड डे में पेपर होगा, उस दिन मुझे बायोलॉजी के क्लास 12 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा आता है जनरल टेस्ट, जहां पर आप लोगों को करंट अफेयर्स और बेसिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। उसका क्या मतलब है? तो एक बच्चे ऐसा होता है कि कई बार मैंने सोचा है कि मुझे बीएससी ऑनर्स जूलॉजी करनी है, लेकिन मेरा सीयूईटी का इतना स्कोर ही नहीं बन पाया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कर सकूं, या फिर मेरा बीएससी ऑनर्स जूलॉजी के अलावा बीएससी बॉटनी करने का, बीएससी लाइफ साइंस का भी मन था, या फिर बीएससी केमिस्ट्री का भी मन था। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने सीयूईटी का पेपर मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स में दे सकती हूँ। इस 10 सब्जेक्ट में एक तो आप लोग लैंग्वेज चूज करोगे, ठीक है, एक मैंने लैंग्वेज चूज कर ली, एक आप लोग जनरल टेस्ट यूज करोगे, ये आपने यूज कर दिए। मैक्सिमम कितने हैं? 10 सब्जेक्ट्स, तो 2 तो आपको लेने ही लेने हैं, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज का पेपर। अब जो बच गए आपके 8 सब्जेक्ट्स, वो आप यहां से चूज कर सकते हो, डोमेन वाले सेक्शन से यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं रीड करके बता देती हूँ, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है बच्चों कि आप लोग डोमेन से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये सब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है बच्चे। तो सपोज मैंने सोचा है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर देती हूँ, बॉटनी के लिए भी, जूलॉजी के लिए भी। ये तीनों सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लगता है, इनमें से जिसमें भी हो जाएगा देखी जाएगी। तो मुझे सीयूईटी का पेपर डोमेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी में भी देना होगा और केमिस्ट्री में भी देना होगा, यानी कि मेरा सीयूईटी का पेपर में एक पेपर तो मेरा होगा लैंग्वेज का, दूसरा पेपर होगा मेरा जनरल टेस्ट का, और जो तीसरा पेपर होगा उसमें मेरे पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सम अप कर रही हूं, आपका सीयूईटी का पेपर 3 दिन में होगा बच्चे। पहले दिन आप लोगों को लैंग्वेज का पेपर दिया जाएगा, दूसरे दिन आप लोगों को डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दिया जाएगा। हो सकता है कि इस डोमेन सब्जेक्ट में सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस हो, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट यू चूज। हो सकता है आप लोगों ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों चूज किया है, तो सेकेंड डे में आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस का कॉम्बिनेशन चूज किया हो, आपको उन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा जो पेपर होगा वहां पर आप लोगों को जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं फी की बात करूं बच्चों, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप लोग 3 सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, समझ गए 3 सब्जेक्ट्स कैसे? एक आपने लैंग्वेज चूज किया, एक आपने सपोज बायोलॉजी का पेपर चूज किया, और एक आपने चूज किया जनरल टेस्ट। अगर आप लोग 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस होगी 750। अगर आप लोग 7 सब्जेक्ट चूज करते हैं, 7 कैसे हुआ बच्चे? एक लैंग्वेज तो करना ही करना है, एक टेस्ट करना ही करना है। यहाँ पर कि सेकंड वाला पेपर है, यहाँ पर आपने 5 सब्जेक्ट्स चूज कर लिए, क्योंकि आपका मन है कि आप लोग
फिजिक्स का भी पेपर दोगे, केमिस्ट्री का भी दोगे, होम साइंस का भी दोगे, बायोलॉजी का भी दोगे। क्लास 12 में जो जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास थे, तुम्हें लगा कि यार सबका पेपर दे देता हूँ, किसी ना किसी में तो बीएससी में एडमिशन मिल ही जाएगा, तो वहां पर आप लोगों की फीस हो जाएगी 1500 रुपए। अगर आप लोग 10 सब्जेक्ट्स का पेपर देते हैं, यानी कि लैंग्वेज तो देना ही देना है, जनरल टेस्ट भी देना ही देना है, आपने मेन डोमेन में लिख दिया कि इस वाले पेपर में मेरे पास 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाए, तो आप लोगों की फीस हो जाएगी 1750। तो इस तरीके से आप लोगों का सीयूईटी का एग्जामिनेशन का पैटर्न होने वाला है, डिवाइडेड इनटू 3 स्लॉट्स या फिर 3 सेक्शंस। पहला लैंग्वेज का पेपर, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट का पेपर। डोमेन सब्जेक्ट आपकी मर्जी, आप 1 चूज करो, 2 चूज करो, 5 चूज करो, 6 चूज करो, मैक्सिमम आप 8 सब्जेक्ट्स डोमेन के चूज कर सकते हो। और लास्ट आया आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का पेपर। अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप लोग सीयूईटी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक मैंने नाम लिख दिए हैं। बीएससी ऑनर्स में बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, ये सब आ जाता है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, अच्छा इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड प्रोग्राम, बीए, इंटीग्रेटेड बीए एमए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इंटीग्रेटेड बीकॉम एमकॉम, इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए, बीपीटी, एलएलबी, बीटेक के कोर्सेज भी हैं सीयूईटी के अंदर। बी वॉक, बी फार्म, डी फार्म। अच्छा पिछली वीडियो में एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि दी क्या फार्मा के कोर्सेज के लिए सीयूईटी चलेगा? बिल्कुल चलेगा बच्चे। आप लोग क्या करिएगा, कोर्सेज अंडर सीयूईटी 2023 गूगल बाबा पे सर्च करिएगा। आप लोगों को 2 वेबसाइट सजेस्ट कर रही हूँ, एक है collegedekho.com और दूसरी है Career 360। इन लोगों ने लिस्ट ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड कराए हुए हैं जो कि सीयूईटी के अंडर है। फिर भी मैं एक बार आपको फटाफट से रीड करके बता दे रही हूँ इसी वेबसाइट को ओपन करते हुए। बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट साइंस, हॉर्टिकल्चर, रूरल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, बीएससी इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, उसी तरीके से बीपीटी, बीए, एमए, ये सारे कोर्सेज सीयूईटी के अंडर है। तो collegedekho.com एक वेबसाइट है, उसके जरिए आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज अंडर सीयूईटी 2023। सिलेबस क्या होगा? क्लास 12 का सिलेबस होगा मेरी जान। जो लैंग्वेज का पेपर होगा, उस लैंग्वेज के पेपर में बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आपकी टेस्ट करी जाएगी, या फिर जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे वो टेस्ट किया जाएगा। ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जंबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस में जीके पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। सीयूईटी से रिलेटेड यूट्यूब पर काफी चैनल्स अपलोडेड हैं, एक बार तुम नीट दे दो, उसके बाद उन सारे चैनल्स को तुम टटोल सकते हो। अच्छा, जब आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट CUET.summer.ac.in ओपन करोगे ना, तो आप लोगों को एक सिलेबस सेक्शन भी दिखेगा। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रही हूँ, वो सिलेबस ओपन करना। जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी डोमेन सब्जेक्ट में तुम सीयूईटी देने की सोच रहे हो, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप लोग पीडीएफ फाइल ओपन करके चेक कर सकते हो। क्लास 12 का सिलेबस पूछा जाएगा डोमेन सब्जेक्ट के अंडर, ठीक है। व्हेन एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी एग्जाम, एक बार तुम नीट का पेपर दे दो बच्चे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये सब तो तुम बाद में ही पढ़ोगे ना। नीट में नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है तुम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले फिलहाल ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। आप लोगों के सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट में 12th का सिलेबस ही आएगा, तो आप लोग नीट की तैयारी करते हुए 12th तो पढ़ ही रहे हैं, तो इनडायरेक्टली सीयूईटी की भी तैयारी हो ही रही है। तो ये है बच्चे ऑल द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सीयूईटी 2023। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कुछ मिस हो गया है तो प्लीज इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स में सीयूईटी का पेपर दे सकते हैं, जिनमें से एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट तो आपको चूज करना ही करना है। बाकी जो 8 डोमेन है वो आपकी मर्जी के हैं। उन 8 डोमेन में से या तो तुम सिर्फ एक ही चूज करो, सिर्फ बायोलॉजी ले ली, या फिर 2 चूज कर लो, बायोलॉजी केमिस्ट्री ले ली। सपोज ज्यादातर बच्चे क्योंकि बीएससी सिंपल बीएससी करते हैं, तो सिंपल बीएससी में क्या होता है, CBZ, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। यानी कि आप सीयूईटी के पेपर में डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या चूज करोगे, बायोलॉजी चूज करोगे बच्चे और केमिस्ट्री चूज करोगे, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आपकी जूलॉजी, बॉटनी दोनों आ गई और ये केमिस्ट्री हुआ। यानी कि सीयूईटी के पेपर में आप लोग 4 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, डोमेन सब्जेक्ट में आपके 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे और एक जनरल टेस्ट हो गया। तो आप लोगों की फीस उस टाइम बन जाएगी 1500 रुपए, क्योंकि आपने सिर्फ लैंग्वेज, जीके और एक डोमेन नहीं चूज किया है, आप लोगों ने लैंग्वेज, जीके और 2 डोमेन चूज किया है। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक पॉइंट आप लोगों का सीयूईटी के रिगार्डिंग क्लियर हो जाए। फिर भी कुछ डाउट आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर मेंशन करिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगा ये वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सीयूईटी के फॉर्म फिल करने में मुझे दिक्कत आ सकती है, अगर दी आप एक फॉर्म फिलिंग वीडियो भी अपलोड कर दो तो बता दो, मैं फॉर्म भी फिल करके आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।